IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा और आप सुन रहे हो स्माइल इंडिया। ये वो पॉडकास्ट है जहां मैं आपके लिए खोज कर लाती हूं देश भर से वो समाचार जो सच हैं पर सनसनीखेज नहीं, इसलिए सुर्खियों में कम आते हैं। शुरू करते हैं अहमदनगर से, जहां एक भाई ने कमाल कर दिया। कमाल इसलिए कि बाबू और भुसारी सगे भाई बहन नहीं हैं, इनका खून का रिश्ता है ही नहीं। बहुत साल पहले वो मिले थे और भुसारी का कोई भाई नहीं था, तो उसने बाबू को भाई बना दिया और राखी बांधने लगी। हर साल ये भाई बहन राखी पे मिलते हैं और इस बार बहन थोड़ी चिंतित थी बेटियों की शादी को लेकर। जब शादी की तारीख तय हुई तो अपनी विधवा बहन की मदद करने के लिए उसका भाई पहुंच गया। आजकल जब सब पैसों को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं, बाबू भाई पठान ने अपने घर से पैसे निकाले और जी खोलकर खर्च किया। अपनी भांजियों की शादी कराई सभी हिंदू रीति रिवाजों के साथ। देखने वाले दंग रह गए कि कोई सगा मामा भी इतना कुछ नहीं करता। जब लोग तारीफ करने लगे तो बाबू ने मुस्कुरा के कहा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। भगवान भला करे ऐसे लोगों का जो इंसानियत को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे कुछ लोगों ने आराम पाया देश के अलग अलग कोनों में सिर्फ एक बदलाव लाकर। जहां हर तरफ बात चल रही थी बढ़ते बिजली के बिलों की, कुछ लोग बिल्कुल सुकून से बैठे थे। उनका तो बहुत कम बिल आया है, जबकि उनके यहाँ भी सब लोग घर पे थे, गर्मी में एसी चल रहे थे। इसका कारण है सूर्य ऊर्जा। उनकी छत पे सोलर पैनल्स लगी हुई हैं, जिससे बिजली का बिल घटता तो है और कार्बन फुटप्रिंट कम होने के कारण सरकार उन्हें पैसे देती है। हाँ, पैनल्स लगवाने में कुछ खर्च होता है, पर बिल इतने कम हो जाते हैं कि फायदा ही होता है। रेल विभाग ने कुछ गाड़ियों के छत पे पैनल लगवाए और अब ट्रेन पे खर्च कम हो गए। वहां लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बिजली सिर्फ 3 घंटों के लिए आती थी और वो भी रात को। एक संस्था ने फिर सोलर एनर्जी का सोचा और स्कूलों में बिजली आने लगी। अब टैबलेट कंप्यूटर्स पे टीचर आकर पाठ डाल देती है और साथ ही परीक्षा के सवाल। छात्र हफ्ते में एक बार आते हैं और ये कंप्यूटर घर ले जाते हैं। मैं तो कहती हूँ जहां भी हो सके छत पे पैनल लगवा लो। सूर्य देवता बड़े दयालु हैं। शबीना खान 14 साल की होनहार छात्र थी मुंबई के होली स्टार इंग्लिश स्कूल की। लॉकडाउन में अचानक वो बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में चल बसी। घर वाले तो परेशान थे ही, पर साथ ही स्कूल के बाकी छात्र और टीचर्स भी बेहद उदास थे। कोई उसकी काबिलियत की बात करता तो कोई उसके अच्छे स्वभाव की। फिर माता पिता को बताया गया कि स्कूल ने निर्णय लिया है शबीना की याद में एक स्कॉलरशिप शुरू करने की। हर साल किसी पिछड़े वर्ग की लायक लड़की की फीस माफ की जाएगी जब तक वो स्कूल में पढ़े। तो शबीना का नाम अमर रहेगा और यहीं किसी शालिनी या शबनम के सपनों को उड़ान मिलेगी। कितना खूबसूरत तरीका है किसी को याद रखने का। अब इस आर्किटेक्ट का किस्सा सुनो। 28 साल की रिया शाह पली बड़ी थी गुजरात के एक गांव में और इसीलिए उसे प्रकृति से बहुत लगाव है। वो आर्किटेक्चर पढ़ना चाहती थी तो मुंबई आकर पढ़ाई की। उसकी दिलचस्पी थी उन चीजों में जो प्रकृति को ध्यान में रखकर बनी हों। आगे की पढ़ाई उसने विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की। लौटकर अपना कारोबार शुरू किया ही था कि लॉकडाउन हो गया। परिवार के पास गांव लौट आई रिया और देश भर में हो रही पीड़ा से परेशान थी। उसके पिता का कागज और गत्ते का कारोबार है, तो उसने सोचा आसानी से मिलने वाली चीजों से कुछ बनाती हूँ। अलग अलग तरीके अपनाए और कुछ ही दिनों में गत्ते का बिस्तर बनाया, जो हल्का है, कम लागत में बनता है, दोबारा इस्तेमाल हो सकता है और मजबूत है। इसके पीछे हेडबोर्ड भी है जो खांसने वाले मरीज के लिए लाभदायक है। रिया के पिता और भाइयों ने पैसे दिए और कहा 2000 ऐसे बेड बनाओ जो हम दान करेंगे। खुशी से काम पे लग गई रिया और बिस्तर स्थानीय अस्पतालों और मुंबई में बीएमसी सेंटर्स तक पहुंचाए गए। बहुत काम आए वहां। प्राइवेट अस्पतालों से ऑर्डर आने लगे। भारतीय नौसेना ने कुछ मंगाए। देश भर से और यहाँ तक कि दुबई से भी ऑर्डर्स आने लगे। रिया के पास लोग कम है काम करने के लिए, पर उनके साथ दिन रात मेहनत कर ये लड़की भी महामारी के खिलाफ जुटी हुई है एक योद्धा बनके। अब मेरे जाने से पहले कुछ सुझाव आपके लिए। प्रशांत चौहान एक और आर्किटेक्ट हैं जो चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाकर धरती का बोझ कम करें। टिश्यू की जगह कपड़े का रुमाल इस्तेमाल करें। कुछ खरीदने जाएं तो घर से कपड़े का थैला लेकर जाएं। अगर घर में कोई पुराना प्लास्टिक का बैग हो तो उसे फेंके नहीं बल्कि बार बार इस्तेमाल करें ताकि नए बैग की जरूरत ना पड़े। घर में सब्जियां उगाएं ताकि उन्हें भी गर्व महसूस हो जब उनकी उगाई सब्जियां कोई खाए। जगह कम हो तो छोटे से गमले को खिड़की पे रख कर भी ये किया जा सकता है।
और सबसे अहम बात कि हर साल अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएं। आपके होने से पर्यावरण को भी कुछ मिलना चाहिए, है ना? अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Intel. It's been a great week on the network this week. If you haven't been paying attention, please do listen to some of the shows. We had Chetan Bhagat. This was the first returning guest on Cyrus Says. Do check that out. Great episode. We had Palak Zatakia on Advertising is Dead. Really interesting conversation was had with Varun. We had another crossover on the habit codes. Zarina Poonawala showed up over there to have a discussion with Ashton about anxiety and pressure. Begin the Journey with Ashish Vidyarthi continues to kill it. Please definitely do check it out. An old friend, Vijay Koshi, was on Storytellers and Storysellers. Do check that out as well. And I'd like to mention one thing. If you're a Tamil speaker, you should definitely check out our podcast, Kadai Podcast Punyan Selvan. Kavita Jiva has done a fantastic job to finish up her first story. It is the last episode which just came out last Monday. Do check it out if you speak Tamil. It is an incredible achievement. Please do check that out. And with that, hope to see you again next week. Namaskar, dear Bandhu. My name is Ashish Vidyarthi. These are truly challenging times, and in these times, we need hope. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on IVM Podcasts, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, there is hope because there's one life and we are alive.